वुहान से निकला है और ऐसे कई दुश्मन देश भी इसी बात पर सहमत हैं। अमेरिका को चीन हर्जाना दे और हर्जाने की रकम डोनाल्ड ट्रंप ने तय की है $10 ट्रिलियन। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हालांकि सर्वविदित तकरीबन इस वक्त हो चुका है कि चीन के वुहान के लैब से ये कोरोना वायरस निकला है। इसके कई ट्रेसेस भी पाए गए, फिंगरप्रिंट भी इस बारे में मिला और फिंगरप्रिंट के हवाले से कहा गया था कि ये नेचर मेड नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, मैन मेड है और ये शख्स सीधा वुहान पर गया था। और हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कोई ऐसा नहीं कि पहली बार किसी ने ऐसा दावा किया हो, इससे पहले भी अलग अलग देशों की तरफ से ऐसे दावे किए गए हैं। कई मेडिकल जर्नल्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने चीन की वुहान लैब के ऊपर शक जताया है, लेकिन इस सबसे शक्तिशाली देश के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान सामने आना क्या वैश्विक पटल पर इस तथ्य को और मजबूत करता है? देखिए, आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि अब जो लोग पहले नहीं मान रहे थे, क्योंकि आपको ये बता दूं कि पिछले साल मार्च में डोनाल्ड ट्रंप वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने इस वायरस को चाइना वायरस का नाम दिया था। और अब एक बार फिर जब इस बात पर लगातार जांच की मांग हो रही है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये आदेश भी दे दिए हैं कि कोरोना वायरस कहां से आया उसके लिए जांच की जाए, तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो डॉक्टर फॉसी हैं, जो व्हाइट हाउस के एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, उनके और चीन के बीच में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, लगभग 3000 पन्नों के ईमेल्स चाइना और डॉक्टर फॉसी के बीच में आए और गए हैं। और ये साफ करते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात पर शुबा है कि जो वायरस जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, ये चीन की वुहान लैब से ही आया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चीन को इसका हर्जाना देना चाहिए, पूरी दुनिया को, न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को। जितनी मौतें हुई हैं, लगातार नुकसान हो रहा है, तो इसे लेकर $10 ट्रिलियन का हर्जाना चीन को पूरी दुनिया को देना चाहिए। तो अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में हैं और अब उनका ये कहना है कि जो बात सबसे पहले वो कह रहे थे कि चीन के वुहान में ही ये वायरस पैदा हुआ है, अब जो उन्हें अपना दुश्मन समझते थे वो भी इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई में चीन की लैब में इस वायरस को बनाया गया है। इस बात पर इसकी पुष्टि लगातार वैज्ञानिक भी कर रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन को हर्जाना देना चाहिए और इस बात को पुख्ता सबूत भी मिल रहे हैं धीरे धीरे। अगर जांच की बात की जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद लगातार इसकी जांच के लिए तैयार है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो उन्होंने इस बात को दोहराया है कि वो बिल्कुल। शिवानी, बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए हम तक। ये सवाल ये कि क्या चीन और उसके जो आसपास के देश हैं वो फिर से कोरोना के हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं? एक नई स्टडी में दावा किया गया कि जैसे हालात बन रहे हैं उनमें चीन में फिर कोरोना बेकाबू हो सकता है। चमगादड़ों पर हुई नई स्टडी के बाद से एक ऐसी बात सामने आ रही है कि चीन में हालात फिर खराब हो सकते हैं। कोरोना जांच रिपोर्ट लीक होने से बौखलाया चीन। अमेरिका और बाइडेन पर चीन ने निकाली भड़ास। इराक की तरह यहां भी खाली रहेंगे अमेरिका के हाथ। बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को दिए जांच के आदेश। बाइडेन ने 90 दिन में सबूत जुटाने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना पर जांच के आदेश से चीन तिलमिला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को गंभीर वैज्ञानिक जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही वो तथ्यों की परवाह करते हैं, लेकिन वो जानबूझकर चीन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी।
कहने का मतलब है कि अगर कोरोना महामारी को लेकर चीन ने कोई चतुराई नहीं की है तो उसे डरने की क्या जरूरत। हालांकि पूरी दुनिया ये मान रही है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाया, जिसकी वजह से इस महामारी में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन और अमेरिका में आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर ये पता लगाने का आदेश दिया कि कोरोना वायरस कहां से फैला। बाइडेन के इस आदेश के बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। बाइडेन के इस फैसले पर चीन ने कहा कि इस जांच का भी वही हाल होगा जो इराक में महाविनाश के हथियार खोजने के अमेरिकी अभियान का हुआ था। कि वुहान लैब से ही कोरोना वायरस स्प्रेड किया हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो ऐसे लेबोरेटरीज हैं उनकी ऑडिट, उनकी इंस्पेक्शन, उनकी सब कुछ काम करने का तरीका, प्रोसेसेस एक्सेट्रा, सब कुछ की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मगर पहले लेट्स स्टार्ट विद वुहान लैब। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के रुख से जिनपिंग बेहद नाराज है। अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार अहंकार से भरी हुई है और साजिश के तहत चीन को बदनाम करने के लिए वुहान लैब लीक की थ्योरी को तूल दिया जा रहा है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में खुफिया एजेंसियों से साफ कहा था कि कोरोना उत्पत्ति के बारे में तेजी से जांच की जाए और 90 दिनों के भीतर उन्हें इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। बाइडेन के इस आदेश से चीन तिलमिला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को गंभीर वैज्ञानिक जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही वो तथ्यों की परवाह करते हैं। अमेरिका पर पलटवार करते हुए चीन ने कहा कि अमेरिका को भी अपनी प्रयोगशालाएं जांच के लिए खोल देनी चाहिए। वहीं ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है कि 90 दिनों में वायरस की उत्पत्ति की जांच का आदेश वास्तविकता से कोसों दूर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पिछली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास WHO से बेहतर शोध क्षमता है जो वो इतनी जल्दी सब कुछ पता लगा लेंगी। अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करे तो आई एम श्योर अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो फार मोर प्रोफेशनल होंगी। उनका काम ही इन्वेस्टिगेट करना है और वो जड़ तक जरूर पहुंच पाएगी। और चाइनीज को कोऑपरेट करना चाहिए इस बारे में अमेरिकन के साथ या जो भी इंटरनेशनल टीम है उसके साथ। लेकिन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो चीन की मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियों में भी वुहान लैब के शामिल होने का दावा किया है। पोम्पियो ने कहा है कि वो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वुहान लैब चीन की सेना से जुड़े कामों में शामिल थी। वुहान लैब में सेना से जुड़ी जो गतिविधियां हो रही थी, चीन उसे सिविलियन रिसर्च बता रहा था और अमेरिका को इसकी जानकारी देने से भी इनकार कर रहा था। माइक पोम्पियो ने कहा है कि वुहान लैब में मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियां हो रही थी, उन्हें सिविलियन रिसर्च बताया गया। उन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी जानकारी छिपाई। यही नहीं, चीन ने इस जानकारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी साझा करने से इनकार कर दिया था। कहने का मतलब है कि अगर चीन के मन में चोर नहीं है तो उसे जानकारी साझा करने में क्या परेशानी है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए साइंस को हाईजैक करना चाहती है। उसने ये दिखाने के लिए इराक युद्ध के समय का एक फोटो भी लगाया है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि अमेरिका की कोरोना जांच का अंजाम भी उसके इराक मिशन की तरह होगा। बता दें, मार्च 2003 में अमेरिकी सेना ने सामूहिक विनाश के हथियार को नष्ट करने के उद्देश्य से इराक पर हमला बोला था। हालांकि बाद में ऐसे हथियारों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। जबकि अमेरिका अपने दावे पर अड़ा हुआ है कि चीन की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस निकला, लेकिन चीन लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।